10 पान ले लो, कलकत्ता पान ले लो, 120 की मान सुपारी, इलायची, लवंग, 100 पान ले लो भाई साहब, पान ले लो, पान ले लो भाई साहब, ले लो ना पान ले लो, मौनी का पान ले लो, पान नहीं खाते हो? कौन अपना बिल्ला? पान ले लो, बनारसी कलकत्ता पान। माँ पाए लगू, माँ ये हाथ को क्या हो गया? हाँ, इनको बहुत शौक है ना उछल उछल के गुंडों को मारने का, ये उसी का नतीजा है। ओ माँ, वो सब छोड़ो, तुमने क्या नया थाना ज्वाइन कर लिया? उसका वेशभूषा है क्या? क्या है ये सब? थाने में रहता था तब तो ये पेट तो भर जाता था, मुफ्त का राशन मिल जाता था, लेकिन अभी इस पापी पेट के लिए कुछ न कुछ करना है, तो इसीलिए पान बेच रहा हूँ। देखो ये पान बेचता हूँ तो शाम में खान पान और जाम का इंतजाम हो सकता है। जाम का इंतजाम? माँ ले लो पान, ले लो ना माँ, नहीं। माँ ले लो पान, ले लो। अभी ड्यूटी पर है ना बिल्ले, नहीं खा सकते। तो अभी ले लो, ड्यूटी की बात खाना। नहीं, बासी पान हमें अच्छा नहीं लगता। माँ सुबह से ना एक पान भी का है ना आधा सुपारी, पान ले लो, लुकाओ ना, अरे भगाओ कौन ना ड्यूटी पे है, समझ में नहीं आता है। ड्यूटी तो एक बहाना है, असल में पैसे बचाना है। आप दोनों कंजूस हो, एक बड़ी कंजूस एक छोटी कंजूस, छोटी कंजूस बड़ी कंजूस। माँ पान खा लो ना, आपको खाता देखकर लोग भी खाएंगे, मेरा खाता शुरू हो जाएगा। ले लो माँ, हालो हालो हालो, पान ले लो, पान ले लो। मैया कुछ सासू मैया, तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को ऐसे पान खिलाने की? हाँ, जिंदगी से संबंध खराब हो गया, लगाएंगे कंटा पर लोग। क्या है ये? जो बोलिए मत, लगाइए उनको कंटा। माँ तुमको तो पान पसंद है ना माँ? अरे मगर शनिवार का व्रत है ना, नहीं खा सकते। नहीं जा सकते? पान खा के कहीं भी जा सकते हैं, लीगल है माँ। खा नहीं सकते, शनिवार का व्रत है ना हमारा। कुंवारा, कुंवारा ही रहूंगा माँ, जिंदगी भर ये बेचारा कुंवारा ही रहेगा। माँ क्या ढूंढ क्या रही हो? पत्थर मारने के लिए? फिर रास्ते पे थूकना अलाउ नहीं है। मैं अभी रास्ते पे थूकेंगे तो वायरल कर दूंगा आपको वीडियो बना के। हाँ, फिर मत कहना कि अपनों ने ही अपना पर्दाफाश किया। माँ वीडियो ने वायरल कर दूंगा। क्या कर रही है? ऐसे कहीं पे भी आप थूक नहीं सकती है। आप कोई गचका ड्रम जाके ढूंढिए, उसमें थूकिए आप। बच्चा तुम ना एक मिनट, क्या हुआ? एक मिनट क्या हुआ? मुझे मार डालेगा, मेरे पीछे चाकू लेके पड़ा है, मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए। आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा आपको, शांत हो जाइए। पुलिस आपके साथ है, आप पुलिस प्रोटेक्शन में है, कुछ नहीं होगा आपको। कौन आपको मार डालेगा? कौन है वो इंसान, बताइए। यहाँ तो कोई नहीं है। वो यहीं पे तो था, वो शायद पुलिस वालों को देखकर भाग गया। मैं बहुत अच्छे जानती हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम आपके साथ है। हाँ, टेंशन मत लो। पान खाओ। हाँ। बिल्कुल मत, आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ थाने आइए, आप रिपोर्ट लिखवाइए, विस्तार पे बात करते हैं और आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, हम विश्वास रखिए हम पे। चलिए हमारे साथ। एक मिनट, आप कहाँ आ रही है? हटिए, आप आइए और आप रिक्शा से आइए। नहीं, आइए, मैं वायरल कर दूंगा। वायरल कर दूंगा। ये कुछ 4-5 दिन पहले की बात है मैडम। मैं घर से निकली थी तो वो मेरा पीछा कर रहा था, मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा कि कोई लफंगा होगा, खुद ही चला जाएगा। संध्या जी आपने लिखी, हम पकड़ लेते हैं। और अगले दिन भी वो मेरा पीछा कर रहा था। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ वो मेरा पीछा करे, मैं मार्केट जा रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ, हर जगह वो मेरा पीछा कर रहा है। फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना भी नॉर्मल नहीं है जितना मुझे लग रहा है। मैं इतना डर गई थी कि मैं पूरा दिन घर से नहीं निकली मैडम। फिर वो हुआ मैडम जो मेरे शक को यकीन में बदल दिया। शांत होकर इत्मीनान से बताइए क्या हुआ आगे। आज तो हद हो गई मैडम, सीधा वो मेरे घर घुस आया। उसके हाथ में ना चाकू था, उसने चाकू से मुझ पर हमला किया। मैं किसी तरीके से जान बचाकर भागी। वो तो कही करिश्मा मैडम मुझे मिल गई, वरना आज तो वो मुझे मार डालता। नहीं मतलब जब वो आपके घर में इसे घुसा तो उस समय आपके घर में और कोई नहीं था क्या? नहीं, थोड़ा और प्यार से हंसते हंसते पूछता ना, ज्यादा स्माइल नहीं करना तुम। हाँ, हुलिया बता सकती हैं आप, मतलब वो दिखने में कैसे थे, कोई खास पहचान जिससे हमारी हेल्प हो सके? हाँ, उसने मरून कलर का शेरवानी पहना हुआ था और वो सेहरा पहना हुआ था और व्हाइट कलर का पैजामा
सोच रही थी। क्या लगता है आपको? आप किसी पे शक है? आप कोई नाम ले सकती हैं? हाँ, है तो एक ऐसा आदमी, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। ये का बात हुआ कि मतलब है तो ऐसा आदमी जिस पर आप शक कर सकती हैं, लेकिन उस पर यकीन नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। मैडम थोड़ा क्लियर समझाइए। हाँ, आज से 5 साल पहले एक लड़का था नंदू, वो मेरा पीछा किया करता था। कभी उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया था कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, कभी मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया। पर जिस दिन मेरी शादी थी, उस दिन पता नहीं उसे क्या हो गया, सहरा बहन के चाकू लेकर मुझे किडनैप करने चला आया। फिर पकड़ा गया, लोगों ने खूब मारा, पुलिस के हवाले कर दिया। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़का नंदू नहीं हो सकता? नहीं मैडम, नंदू पे बहुत से चार्जेस लगे हैं। मैंने कम वर्क किया है, मैं जानती हूँ ये कोई और ही है जो उसी तरीके से सहरा बहन के चाकू लेकर मुझे मारना चाहता है। मैडम शांत हो जाइए। चीता चतुर्वेदी के इलाके में जाइए, सीसीटीवी फुटेज निकालिए और देखिए क्या पता चलता है। ठीक है जी मैडम सर, होकर आते हैं। वही तो। क्या बोलते हो संतू जी? चीते तो बदल गया है। पहले वाला चीता होता ना तो क्या कहता पता मैडम सर को, हम संतू जी को भी ले जाए, एक से भले दो। और अभी वाले चीते ने क्या कहा, हाँ हम वो कराते हैं। अरे हम बोलने वाले थे। एक काम कीजिए संतोष शर्मा, जी? आप भी चीता चतुर्वेदी के साथ चले जाइए, बेहतर होगा। जी मैडम सर, आप कह रही हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। संतू जी झूठा। यार कैसा जाइए। संतू जी रिलैक्स। देखिए, आप इत्मीनान रखिए, हम इस बात की जड़ तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है? करिश्मा सिंह गाड़ी निकालिए, इन्हें घर छोड़ाते हैं और साथ ही इनके घर वालों से भी बात कर लेंगे, देखते हैं क्या पता चलता है। जी मैडम सर, चलिए। झूठी। क्या? वो लड़की त्रिशा झूठ बोल रही है वो। और ऐसा क्यों लगता है आपको? पुलिस वाले हैं हसीना जी, घास नहीं काटते, ये देखकर ही समझ जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। और वो औरत सरासर झूठ बोल रही है, मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। पुलिस वाले हम भी है मिस्टर अमर विद्रोही, सब्जियां नहीं बेचते। लेकिन क्या है कि आपको औरतों का मामला आया कि कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, नहीं? यहाँ बात मर्द और औरत की नहीं, लॉजिक की हो रही है हसीना जी। और उसकी स्टेटमेंट में इतने इलॉजिकल एस्पेक्ट्स थे कि कोई नॉर्मल पुलिस वाला भी देखकर समझ जाएगा वो झूठ बोल रही है। और देखिए ना, आजकल इतने लूप होल्स तो सास बहू के ड्रामा में भी नहीं होते जितने उसकी कहानी में थे। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ वो औरत किसी को फंसा रही है, इसलिए पूरी प्लानिंग की हुई है उसने। यही बुनियादी फर्क तो समझाना है डिपार्टमेंट को। आपने जो है उस औरत की कहानी में लूप होल्स देखे, जो कि सही है, हमने भी देखे। लेकिन हमने उसके साथ साथ उसकी आंखों में वो डर, उसके थरथराते हाथ, उसकी आवाज में वो खौफ सुना, महसूस किया, जो कि आपने बिल्कुल नहीं किया। औरतों को जज्बात से समझना पड़ता है मिस्टर अमर विद्रोही, लॉजिक से नहीं। लेकिन ये बात आपके जैसा मशीन कभी समझ नहीं पाएगा। उस औरत को हमारी मदद की जरूरत है, जो हम करेंगे। टाइम वेस्ट करेंगी? देखते हैं। कैसे पता करें? ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना इधर कोई मतलब आदमी सब। भैया सुनिए ना, किसी को दूल्हा को देखे किसी का मर्डर करते हुए उसके पीछे भागते हुए नहीं देखे तो कहाँ देख रहे हैं? देखा कीजिए ना मर्दे। ठीक है जाइए। इतना ज्यादा संतू जी। चीते, तू बहुत बदल गया है। तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले तू कुछ और था और अभी तू कुछ और है। और ऐसा काहे लग रहा है आपको संतू जी? क्योंकि तू पहले ऑफ ड्यूटी हो या ऑन ड्यूटी हो, तू हमेशा मेरी तरफ ही देखते देखते काम करता था। और अभी पिछले 5 मिनट से ना ही तूने मेरी तरफ देखा और ना ही मेरी तरफ देख के उफ ये मासूमियत बोला, तू तो अवॉइड करने लग गया। चीते सॉरी अगर आपको ये बात का खराब लगा तो सॉरी, लेकिन ये भी समझने वाला बात है ना संतू जी, खाली प्रेम सूत्र में लगे रहेंगे तो केस सूत्र को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, हाँ तू मेरी तरफ देख और मेरी तरफ ही देखते रहे, काम मैं संभालूंगी। ठीक है? ठीक है संतू जी। दिन दहाड़े एक आदमी एक औरत के पीछे चाकू लेके भाग रहा था और उस आदमी को किसी ने देखा कैसे नहीं?
किसी आदमी को देखिए आप मर्डर ना रुक जाइए पुष्पा जी, पुष्पा जी छोड़ूंगा नहीं। पुष्पा जी? एक मिनट चचा, दीवाना चचा क्या हो गया? काहे इंसान से ड्रैकुला बने पड़े हैं यार आप? तुम बीच में मत पड़ो वरना तुम्हारा भी खून पी जाऊंगा। आज मैं पुष्पा जी को छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट, किया क्या है इन्होंने? क्या किया है? ये किया है आपकी पुष्पा जी ने। मैं बताता हूँ, सब रिकॉर्ड किया है, सारी कहानी कैमरे की जुबानी। दिखाओ। क्या हुआ रे? देखो ये देखो, आपका वीडियो बन गया। तुमको तो हमला, अरे ये बात किसने थूका? पुष्पा जी, पुष्पा जी, आपको सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने के लिए मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। चलिए थाना, चलिए। एक सेकेंड, टेक्निकली इन्होंने पब्लिक प्लेस पे नहीं थूका है, इन्होंने आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर थूका है। हाँ, और वैसे भी कूड़े पर कूड़ा फेंक दिया, कौन सा जुर्म कर दिया? क्या बोला? नहीं, कहने का मतलब ये है चचा कि अगर मानिए आप इनको गिरफ्तार करवाएं और वहाँ पर जाकर ही बोल दी कि हम तो दीवार के पीछे थूक रहे थे, वहाँ पर आप खड़े होकर क्या कर रहे थे, तो क्या कहिएगा? अब सबको देख लूंगा। हाँ, देख लेना। गया माँ। जी, इस बार जो है त्रिशा पर हमला घर में ही हुआ है। आप में से किसी ने कुछ भी देखा है ऐसा कुछ जिससे हमें हमलावर तक पहुंचने में मदद मिल सके? जी, मैं तो अपने रूम में सो रही थी, मैंने तो ना कुछ देखा ना कुछ सुना है। मैं भी कुछ नहीं देखा, ना ही सुना। मैं उस वक्त भी अपने कमरे में पूजा ही कर रहा था। और माता जी आप? सुधरने की जरूरत हमें नहीं। माता जी? मम्मी जी? उसके लिए भी ना दिमाग चाहिए। माता जी? जो तुम लोगों के पास बिल्कुल नहीं। जी, आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना? माता जी? माता जी? ले, तोड़ दिया कलश। मुझे तो पता ही था ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी ही। कैसे बहू है ये? अब कुछ पूछ रही थी मुझसे? जी, पूछ रहे थे। पूछो, क्या पूछना है? देखा आपने? किसको? हमारे चाचा को। बहू के हमलावर का बात हो रहा ना, उनको देखा आपने? हाँ, बिल्कुल साफ साफ देखा। का? माँ? उस कमीने की शक्ल में कैसे भूल सकती हूँ? खिड़की से आया और टूट पड़ा बहू पर। इसका मतलब आप जानती कि आपकी बहू पर हमला किसने किया है? बिल्कुल जानती हूँ। मतलब आप जानती हैं कि बहू पर हमला किसने किया है? बिल्कुल जानती हूँ। बहुत बढ़िया। अगर हम स्केच आर्टिस्ट बुलाएंगे तो आप उसे डिस्क्राइब कर सकती हैं ताकि हम हमलावर तक पहुंच सके। अरे उसकी क्या जरूरत है, मुझे पता है ना, मेरे पास है उसका फोटो। रुको, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। पकड़। ये देखो, ये है वो कमीना, असली गद्दार। इसी ने तो बहू पर हमला किया है। ये तो बहुत फेमस टीवी एक्टर हैं, विक्रम वर्मा। नेगेटिव रोल करते हैं शायद। तो क्या? अरे यही तो है जिसने कंचन पर हमला किया। कौन कंचन? अरे कस्तूरी के दूसरे बेटे की तीसरी बीवी। कौन कस्तूरी? वो बिमला की पहली माँ। हाँ। एक मिनट, आप क्या हमारे दिमाग का ना गुब्बारा उड़ा रहे हैं सबकी सब? ये कौन सा खानदान है? किसका राशन कार्ड खोल के बैठ गए हैं आप सब लोग? कौन बिमला टिमला मिमला किमला? कौन है ये बिमला?
अरे सुगंधा के दूसरे पति की पहली बेटी। भाभी शांत हो जाओ प्लीज, मुझे बात कर लेने दो। मैडम जी वो क्या है ना कि भाभी जो सीरियल देखती है ना, ये सब उनके किरदार है। और कंचन उस सीरियल में बहू है। हमला कंचन पर जो हुआ था ना, उस सीरियल में हुआ था। भाभी को लगा कि शायद आप उसी की तहकीकात कर रही हैं। अच्छा, तो कौन से हमले के बारे में पूछ रही थी आप? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? हम SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। हमें ऐसा है करिश्मा सिंह। जी आप कौन? ये मेरे हस्बैंड है भरत। आपको पता है ना आपकी बीवी पर हमला हुआ है, घर पर भी और बाहर भी। हाँ, उसी का ही तफ्तीश करने आए हैं हम यहाँ। क्या त्रिशा पर हमला? जी सुबह 9 बजे आप कहाँ थे? 9 बजे तो मैं बैंक गया था, कुछ जरूरी काम था इसलिए। अभी तो वहीं से लौटा हूँ मैं। ठीक है, करिश्मा सिंह इन्हें थाने ले चलिए। क्यों थाने क्यों मैडम? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। ये महीने का सेकंड सैटरडे है और सेकंड सैटरडे को सारे बैंक्स बंद होते हैं, इसलिए अब आप सच्चाई उगलेंगे और थाने चलकर। देखो ऐसा है कि तुम जैसे चूरन को वार्निंग या धमकी देने में हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। सीधा सीधा पूछ रहे, सीधा सीधा जवाब चाहिए, नहीं तो सीधा सीधा मार लगाएंगे और फिर जब हम राज आके रोकेंगे ना तभी रुकेंगे, बता रहे हैं। तो सहरा बांधकर चाकू लेके तुम ही हो जो अपनी बीवी के पीछे भाग रहे थे और डरा रहे थे, या फिर तुमने किराए पे कोई झुंझुना लिया था ये सब करने के लिए? बोलो। देखिए, आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। क्यों अपनी वाइफ को मारना चाहूंगा मैं? तो फिर हमसे झूठ क्यों कहा? क्योंकि मैं डर गया था। मुझे डर था मेरी हरकत का पता मेरी फैमिली को ना चल जाए। हम साफ साफ बोलो, देखो यहाँ साफ साफ बात कर रहे हैं सब। कौन सा हरकत का बात कर रहे हो तुम? दरअसल उस दिन सुबह मैं जब घर से बाहर निकला तो खिड़की के रास्ते वापस घर में घुस आया था, क्योंकि जब ये त्रिशा घर से बाहर जाए तो मैं उसका कबर्ड खोल के इसके पैसे चुरा सकूं। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि आप अपने ही घर से अपने ही पैसे चुराना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? क्योंकि सारे पैसे इसी के पास होते हैं और मुझे खर्चे के नाम पर सिर्फ चिड़िया का चुग्गा मिलता है। पिछले कुछ सालों में बिजनेस में कुछ लॉस किया आ गया मेरी वजह से, तो घर का सारा बिजनेस मेरी पत्नी को सौंप दिया गया। यहाँ तक कि मेरा पर्सनल अकाउंट भी। मेरी माँ मेरा भाई दोनों नहीं चाहते मैं घर का बिजनेस करूं। तंग आ चुका था मैं बीवी से पैसे मांग मांग कर, इसलिए मैं चोरी करना चाहता था अपने ही घर में अपने ही पैसे। तुमने कहा था कि तुम अपना कमरा में छुपकर अपनी बीवी के जाने का इंतजार कर रहे थे, तो मतलब जब त्रिशा पर हमला हुआ था तो तुमने वो हमला होता हुआ देखा, तुमने उस हमलावर को देखा? हाँ, कोई होता तो देखता ना मैं। बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ बचाओ। कोई नहीं था उसके पीछे। अरे था, सहरा पहने हुए चाकू लिए हुए मेरे पीछे भाग रहा था मुझे मारने के लिए। मैंने किसी आदमी को वहां नहीं देखा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, बैठ जाइए। और आप, हमें लग रहा है कि आपकी ये जो चोरी वोरी की जो आप कहानी बना रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। आप जानबूझकर हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप ही ने इन्हें मारने की कोशिश की, आप ही ने इन्हें डराने की कोशिश की। मैं ये तो जानती थी भरत कि तुम्हें मेरा फैमिली बिजनेस संभालना पसंद नहीं था, पर ये नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगोगे कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे। ये झूठ है। बता दूं उस दिन क्या हुआ? बता दूं क्या? और मैडम ये मुझ पर क्या इल्जाम लगाई है? ये खुद मुझे जान से मार देना चाहती है। 2 दिन पहले हम डिनर के लिए बाहर गए थे। गाड़ी तक पहुंचने के लिए हम रोड क्रॉस कर ही रहे थे कि उसने मुझे अचानक ऐसे आगे धक्का दे दिया। बाल बाल बच गया मैडम मैं सामने से आने वाली गाड़ी के चपेट में आने से। इसने तो मुझे उसी दिन जान से मार दिया होता। जान से मारने की कोशिश नहीं की थी, जान बचाने की थी, उस ट्रक से जो तुम्हारे पीछे आ रहा था। कितना झूठ बोलती है ये। वहाँ दूर दूर तो कोई ट्रक नहीं था। बहुत बढ़िया। नहीं मतलब अब खुद फंस रहे हैं तो बीवी के सर पे डाल रहे हैं सारा इल्जाम। हाँ, सच कह रहे हैं ये। मतलब ये झूठे हैं क्योंकि ये मर्द है, वो सच्ची है क्योंकि वो औरत है। अब टेंशन मत लीजिए भाई साहब, मुझे आपके सच पर पूरा भरोसा है। मैं लिखूंगा आपकी कंप्लेंट और मैं ना केवल आपकी पत्नी से आपको बचाऊंगा बल्कि आपके हक का एक एक पैसा मैं आपको दिलवाऊंगा। ये अमर विद्रोही का वादा है आपसे।
सर मैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार हूँ। अब प्लीज मुझे मेरी बीवी से पूछाइए। अब आइए मेरे साथ। सर एक मिनट। सर एक ही थाने में एक ही केस की दो कंप्लेन, ऐसे तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे ना। ना मतलब उनको जो ठीक लगेगा वो आपको ठीक नहीं लगता है, जो आपको ठीक लगेगा शायद उनको ठीक नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा तो बोलिए ना इनसे पीछे हट जाए, ये केस मुझे देखने दें, छोड़ दें ये केस।